हेलो स्टूडेंट। बेटा अपन ने लास्ट सेक्शन में जो अपना बेसिक इम्पोर्टेंस था, कैपेसिटर को क्यों यूज किया जाता है, कैपेसिटर के बारे में अपन ने बेसिक बेसिक जानकारी ले ली थी। ओके, चलिए अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बेटा, एनर्जी पढ़ेंगे, एनर्जी डेंसिटी पढ़ेंगे, एक प्लेट की वजह से दूसरी प्लेट पे जो फोर्स लगता है वो पढ़ेंगे, और बेटा इनके कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के। ओके, चलिए अपन एक चीज पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि ये क्या है, कोई कंडक्टर है बेटा, स्पेयर है, कंडक्टिंग स्पेयर है। ये भी क्या है, एक कैपेसिटर है। देखा जाए तो किस तरह से कैपेसिटर है भाई, देखिए अगर इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किस तरह जाएगा इसका। अगर कोई पूछे कि कंडक्टर क्या कंडक्टर कैपेसिटर है, तो हाँ बिल्कुल कंडक्टर कैपेसिटर है, बट यूजफुल कैपेसिटर नहीं है। ओके, कंडक्टर अपने आप में कैपेसिटर तो है, बट बेटा यूजफुल कैपेसिटर नहीं है। तो अपन ने क्या करा, इसको बेटा जो क्यू चार्ज दिया, तो ऑल ऑफ सडन तो दिया नहीं होगा, कैसे दिया होगा, स्लो स्लो डी क्यू डी क्यू डी क्यू चार्ज लेके अपन इसको देते गए। अब उससे क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखिएगा, उससे क्या हुआ, इसमें एनर्जी बनी होगी भाई। अपन ने डी क्यू चार्ज दिया, फिर अपन ने डी क्यू चार्ज दिया, फिर अपन ने डी क्यू चार्ज दिया, तो जो इसमें चार्ज स्टोर होता गया, उस चार्ज की वजह से क्या हो रहा होगा, मैं नया कोई चार्ज लेके आ रहा हूं तो उस पे क्या हो रहा होगा बेटा, रिपल्सन का फोर्स हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं जो भी डीक्यू चार्ज, इसको क्यू चार्ज करने के लिए, इसको कंप्लीटली क्यू चार्ज करने के लिए मैं जो डीक्यू डीक्यू चार्ज लेके आ रहा था बेटा, तो उससे जो हमारा वर्क डन हुआ, ठीक है, वो वर्क डन बेटा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कहां पे स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है वर्क डन के, वो जो वर्क डन है वो एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक है बेटा, सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें एनर्जी कहां से कहां तक स्टोर हुई, सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक। ओके, तो एक प्लेट तो क्या है बेटा, सर कैपेसिटर में दो प्लेट मानी थी अपन ने, तो एक प्लेट तो बेटा ये सरफेस है इसकी, और दूसरी प्लेट कहां होती है बेटा इसकी, इनफाइनाइट पे। ओके, जहां पे पोटेंशियल क्या, जीरो। तो अपन क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं भाई, ये भी क्या अपने आप में कैपेसिटर है, जिसकी एक जो सरफेस है वो तो हमें दिखाई दे रही है, ये स्पेयर की सरफेस, और जो दूसरी सरफेस है बेटा, वो हम क्या लेके चलेंगे कि वो इनफाइनाइट पर है। ओके, चलिए तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बेटा अपन क्या करेंगे, एनर्जी फाइंड करते हैं। चलिए, टॉपिक है अपना एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। ओके, चलिए मैं धीरे धीरे ये थ्योरी समझा देता हूं आपको। देखिएगा क्या करा बेटा, एक सेकेंड, देखिएगा, वर्क हैज टू बी डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन बाय ऑलरेडी, ये एग्जिस्टिंग है बेटा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज ऑन इट। उनमें जो पहले से ही अपन डीक्यू डीक्यू चार्ज देंगे, तो जो ऑलरेडी पहले से जो चार्ज होंगे उनकी वजह से क्या होगा बेटा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। ओके, और अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो द वर्क इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर। ओके, जो भी वर्क डन होगा बेटा, वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो जाएगा। ओके, चलिए सपोज ए कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी सी एंड चार्ज टू ए पोटेंशियल वी। ओके, वी ना लेके बेटा मैं इसको लेता हूं वी नॉट और क्यू नॉट। चलिए तो पोटेंशियल तो बेटा इसको कहां तक चार्ज करना है, वी नोट तक, और क्यू नोट क्या कर रहा है, उसको चार्ज देंगे अपन ऑन द कंडक्टर एट दिस इंस्टेंट। चलिए तो ओके, अब ध्यान से देखिएगा,
द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर व्हेन ड्यूरिंग चार्जिंग द चार्ज ऑन इट वाज क्यू। बेटा जब हम क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज कर रहे हैं, उस दौरान मैंने मान लिया कि मैंने इसको क्यू चार्ज दे दिया है। ओके, जो क्यू चार्ज है वो क्या, क्यू नोट। देखो कंप्लीट तो अपने को कहां तक चार्ज करना है, इसको क्यू नोट तक चार्ज करना है। ओके, कंप्लीट तो क्या करना है, क्यू नोट तक चार्ज करना है। तो ऑल ऑफ सडन तो क्या है, क्यू नोट चार्ज गया नहीं होगा। कैसे गया होगा, धीरे धीरे चार्ज दिया होगा। तो अपन ने मान लिया कि एक स्टेज है जहां पे इसको कितना चार्ज हो गया है, क्यू चार्ज हो गया है। ओके, और उस जगह पे पोटेंशियल कितना है बेटा, V। तो V इज इक्वल टू क्यू बाय सी। ओके, इतना पोटेंशियल हो चुका होगा जब अपन ने इसको क्यू चार्ज दिया होगा। भाई पहले देखो, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। ऑल ऑफ सडन तो इसको क्यू नॉट चार्ज देंगे नहीं अपन। क्या करेंगे, धीरे धीरे डीक्यू डीक्यू चार्ज देंगे। तो अपन ने एक स्टेज मान ली कि वहां पे क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, क्यू चार्ज हो गया जो कि क्यू नॉट से कम है। जो अपन इसको क्यू नॉट चार्ज देना चाह रहे हैं उससे तो कम है। ओके, तो पोटेंशियल कितना होगा उस टाइम पे, तो पोटेंशियल हो जाएगा क्यू बाई सी। ओके, चलिए अब अपन ने क्या करा, नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए स्मॉल चार्ज डी क्यू। अब अगर मैं इसको डी क्यू चार्ज दूंगा बेटा पहले से कितना चार्ज हो गया है, ये क्यू चार्ज तक तो हो गया है। अब अगर मैं इसको नया कोई चार्ज देता हूं डी क्यू एट दिस पोटेंशियल इज नाउ डी क्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू, सॉरी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। अगर मैं अब इसको कोई नया चार्ज देता हूं बेटा, तो उसका वर्क डन क्या आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। ओके, नया चार्ज कोई भी डी क्यू मान लिया। देखिए इनिशियल में तो ये क्यू तक है, फाइनल अपने को कहां तक ले जाना बेटा, इसको क्यू नोट तक ले जाना है। ओके, तो अब ऐसे तो है नहीं कि अपने आप चल जाएगा, अपन ने इसको यहां पे भी डी क्यू चार्ज दिया मान लीजिए। तो डी क्यू चार्ज देने के लिए डी क्यू वर्क करना पड़ा होगा। ओके, और इस टाइम पे पोटेंशियल कितना है, वी। इस टाइम पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, वी नोट। तो ये कंडीशन है। ओके, चलिए तो अब अपन ने इसको अगर डी क्यू चार्ज दिया, ओके, तो डीक्यू 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 चार्ज देते जा रहे हैं। तो अपन ने मान लिया कि ये जो अपन ने डीक्यू चार्ज दिया, इस डीक्यू चार्ज को देने के लिए कितना वर्क करना पड़ा अपने को, डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। तो ये जो डी डब्ल्यू वर्क है बेटा, ये क्या होगा, वी डी क्यू। ओके, तो चलिए तो नेट वर्क कितना हो जाएगा, नेटवर्क। ओके, तो नेटवर्क W इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। ओके, तो W इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा बेटा, W इज इक्वल टू डी डब्ल्यू कितना है, वी डी क्यू। और V क्या लिख सकता हूं बेटा, यहां पे मैं पोटेंशियल है, यहां पे इस पोटेंशियल को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, कैपेसिटी तो C है इसकी, कैपेसिटी तो C रहेगी। तो Q इक्वल टू सी वी है। तो V को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, Q बाय सी। तो ये V की जगह Q बाय सी लिख लीजिए। तो W इज इक्वल टू, ये 1/C तो बाहर आ गया, और Q डी क्यू। ठीक है, लिमिट भी क्या आएगी, Q की। कहां से बेटा, अपन ने तो इसको जीरो से Q नोट पे चार्ज करना है। ये इनिशियल कंडीशन नहीं बोल सकते अपन, इसको मिड कंडीशन बोल दीजिए। इनिशियल पे तो क्या था, अनचार्ज था। ओके, चलिए ये मिड की कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। तो बेटा कहां से कहां तक चार्ज करना पड़ेगा इसको, जीरो से क्यू नोट तक। तो W इज इक्वल टू हाफ, क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू स्क्वायर बाई टू, सॉरी ये हाफ नहीं है, ये सी है, 1/C क्यू स्क्वायर बाई टू, और लिमिट आ जाएगा बेटा जीरो से क्यू नॉट तक। चलिए तो W मतलब वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1/C, लिमिट रखूंगा तो क्यू नोट स्क्वायर बाय टू। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन कितना आया बेटा, हाफ क्यू नोट स्क्वायर बाय सी। ओके, चलिए तो उस कंडक्टर को क्यू नोट चार्ज देने के लिए बेटा कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इतना वर्क डन करना पड़ेगा।
और ये वर्क डन बेटा एनर्जी के फॉर्म में कहां पे स्टोर होगा? दिस वर्क डन बिकम है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया बेटा? हाफ क्यू नोट स्क्वायर बाय सी। ओके, चलिए, तो U इज इक्वल टू हाफ क्यू नोट स्क्वायर बाय सी। अब ये U क्यों लिखा? क्योंकि बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, ध्यान से देखिएगा एक सेकेंड, कि इनिशियल में तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो चेंज कितना आया? इतना ही चेंज आया बेटा। ओके, चलिए, तो अब अपने को ये पता है क्यू नोट इज इक्वल टू सी वी नोट। ओके, फाइनल में अपने को ये पता है। अब बेटा ये वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए U इज इक्वल टू हाफ क्यू नोट स्क्वायर अपॉन सी, ये तो अपने को पता है। अब U इज इक्वल टू क्यू नोट की जगह रखा मैंने सी वी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर वी नोट स्क्वायर अपॉन सी। ओके, क्यू नोट की जगह ये वैल्यू रख दी बेटा। तो एनर्जी इज इक्वल टू कितना आया? हाफ, एक सी से एक सी कैंसिल हुआ, सी वी नोट स्क्वायर। ओके, चलिए, अब मैं क्या करता हूं, हाफ तो लिखा रहने दिया, और बेटा ये ऊपर जो क्यू नोट स्क्वायर है ये भी लिखा रहने दिया। अब सी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? सी की जगह क्यू नोट बाय वी नोट, तो क्यू नोट बाय वी नोट लिख दिया। एक क्यू नोट से एक क्यू नोट कैंसिल हुआ, तो यू कितना आया? हाफ क्यू नोट वी नोट। तो ये क्या आ गया बेटा? पोटेंशियल एनर्जी अपने किसकी आएगी? सॉरी, एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी रहेगी किसमें? कैपेसिटर में। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, एक ही, वैसे फॉर्मूले तो एक ही है, एक दूसरे से लिंक है ये, ठीक है, बट इनको इस तरह से याद किया जा सकता है तीनों को। ओके, तीनों होने में तो क्या है, एक ही फॉर्मूले है, लेकिन थोड़ा अलग अलग रूप में है। इसमें क्यू सी, क्यू और सी का टर्म है, इसमें सी वी का टर्म है, इसमें क्यू वी का टर्म है। ओके, चलिए, अब ये जो वी नोट है बेटा, ये वी नोट क्या है? पोटेंशियल एट द सरफेस। अब ये तो क्या, कंडक्टर था। अब अपने को पता है कि उसमें तो, कैपेसिटर में तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस रख देंगे। क्यों? ध्यान से देखिएगा भाई, यहां पे भी देखिए, यहां पे भी होने में तो पोटेंशियल डिफरेंस लिया है अपन ने, ये v। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पे तो बेटा पोटेंशियल कितना है? जीरो। सरफेस पे पोटेंशियल v, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आएगा? v। यहां पे देखिए, फाइनल में पोटेंशियल कितना आया सरफेस का? v नोट। तो बेटा इनफाइनाइट पे कितना आएगा पोटेंशियल? जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? v नोट। तो अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस किस किस का किया बेटा? सरफेस तो, एक सरफेस तो क्या मानिए कैपेसिटर की, इस स्पेयर की सरफेस, और दूसरी सरफेस अपन ने कहा मानी है? इनफाइनाइट पे मानी है। ओके, चलिए, तो लिया तो क्या बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस ही लिया है, सॉरी, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस ही लिया है। ओके, चलिए, तो यहां पे ये वी नोट क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के लिए। ओके, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। और ये ऐसा नहीं बोलना आपकी ये एनर्जी, क्या नाम है, ये एनर्जी सभी तरह के कैपेसिटर के वैलिड है, ठीक है। वैलिड फॉर ऑल कैपेसिटर। ये क्या है बेटा? सारे कैपेसिटर के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं कि स्पेरिकल के लिए ही वैलिड है, ये सारे कैपेसिटर के लिए वैलिड है। ओके, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब निकालते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, चलिए, ये कोई पैरेलल कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इनके जो प्लेट है बेटा, इनका एरिया ए है, चार्ज कितना है? क्यू माइनस क्यू, और सेपरेशन डी।
अगर इसमें क्यू चार्ज है बेटा, तो जो भी एनर्जी स्टोर होगी उसमें कितनी होगी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है। ओके, चलिए। पैरेलल प्लेट जो होती थी बेटा, उसके लिए कैपेसिटी क्या होती थी, एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, सॉरी, ए अपॉन डी, एरिया अपॉन बीच का सेपरेशन। ये बेटा सी का वैल्यू होता है, ये यहां पे रख दीजिए। तो U इज इक्वल टू हाफ, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसका स्क्वायर। ओके, चलिए। ये किसका वैल्यू रखा अपन ने इसमें, सी का वैल्यू, सॉरी गलत हो गया। चलिए, ये क्यू स्क्वायर तो ये रख दिया अपन ने, क्यू स्क्वायर टू रख दिया। सी का वैल्यू बेटा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये क्यू का वैल्यू रख दिया। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ये 1/2 एज इट इज लिख दिया। क्यू अपॉन, मैंने यहाँ पे ए अपॉन एप्सिलॉन नोट लिख दिया बेटा, और इसका स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या करा, ए एप्सिलॉन नोट का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तभी तो स्क्वायर बना। तो ये डी ए एप्सिलॉन नोट ये यहाँ पे लिख दिया। ओके, चलिए। तो U इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा बेटा, अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। ओके भाई, इस प्लेट के लिए, इस वाले हिस्से के लिए सिग्मा कितना है, क्यू अपॉन ए। ओके, इस वाले हिस्से के लिए सिग्मा क्यू अपॉन ए। चलिए, तो अब ये क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, तो यहां पे रख देते हैं। तो हाफ ई स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इधर कितना है बेटा, ए डी। डी क्या है बेटा, सेपरेशन, और ए क्या है, ए है बेटा एरिया। ओके, चलिए। तो ये जो अंदर है बेटा अपने पास, ये अंदर, ये रीजन क्या है, कैपेसिटर। ओके भाई, एरिया कैपेसिटर का कितना है, ए, और डेंसिटी, इसकी डिस्टेंस कितनी है, डी। ओके, लेंथ तो कितना हुआ बेटा, ध्यान से देखिएगा, ए, क्योंकि कैपेसिटर इस तरह से रहेगा। देखिए एक बार मैं 3D व्यू बना देता हूं, इस तरह से रहेगा बेटा, इस तरह से। ओके, इधर भी प्लेट इस तरह से रहेगी, इस तरह से 3D टाइप से रहेगी बेटा प्लेट। ठीक है, चलिए। तो प्लेट का, ध्यान से, प्लेट का एरिया ए इंटू डी कर दे, क्या हो जाएगा बेटा, कैपेसिटर का वॉल्यूम। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, समझ में आ रहा बच्चों, ए इंटू डी, ये क्या हो गया, कैपेसिटर का वॉल्यूम। क्योंकि कैपेसिटर क्या है बेटा, जो उन प्लेट के बीच का जो रीजन है वो कैपेसिटर है। ओके, चलिए। तो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर आया ए इंटू डी। अब यू ई, इसे क्या बोल सकता हूं मैं, एनर्जी डेंसिटी। कितना हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, क्या करा इसके अंदर मैंने बेटा, यहां पे ये जो यू ई है बेटा, ये क्या है, यू अपॉन ए डी, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। ओके,
ये लीजिए। तो ये क्या एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा इसमें डिवाइड कर दिया वॉल्यूम का, वॉल्यूम क्या ए इंटू डी, तो ए इंटू डी का डिवाइड करा तो कैंसिल हुआ, तो क्या आया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और ये जो ई है बेटा, ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब पढ़ते बेटा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर किस तरह चार्ज होता है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है बेटा, कैपेसिटर के प्लेट है। ओके, अब ऐसा तो होता नहीं है कि कैपेसिटर क्या नाम है अपने आप ऑटोमेटिक हवा में रखा रखा चार्ज हो जाएगा। कुछ चार्जिंग के लिए बेटा क्या करनी पड़ती है, कुछ सप्लाई देनी पड़ती है अपने को। ओके, यहाँ पे मान लिया ये V क्या है, पोटेंशियल है इस बैटरी का। ओके, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये डिस्चार्ज है। तो होता क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा इधर से बेटा, देखिए ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या अनचार्ज। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, इधर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, क्या अट्रैक्ट करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, और फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा। ठीक है, इस वायर के थ्रू। भाई ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है किसका बेटा, बैटरी का। तो होता क्या है, इधर से बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इधर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये जो बैटरी है बेटा, ये अपने आप में क्या है, एक जिस तरह वाटर पंप होता है ना बेटा, उसी तरह ये क्या है, इलेक्ट्रिक पंप है। ओके, ये चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखती नहीं है, ये क्या कर देती है, अगर एक प्लेट से ले रही है तो दूसरी प्लेट से बेटा थ्रो कर देती है। ओके, तो ये क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को बेटा इधर थ्रो कर देगी। ओके, इलेक्ट्रॉन को इधर थ्रो कर देगी। तो इस पे तो क्या आ जाएंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज अपेयर होने लग जाएंगे इस वाली प्लेट पे। ओके, और इससे इलेक्ट्रॉन निकले तो इस पे पॉजिटिव चार्ज अपेयर होने लग जाएंगे। ओके, चलिए, बट अपन ऐसा ना बोल के कैसा बोलते बेटा, कि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में क्या गया होगा, चार्ज गया होगा Q, और इधर से बेटा इस डायरेक्शन में Q चार्ज फिर आ गया होगा। ओके, क्या गया होगा इधर से, Q चार्ज बेटा किस में गया होगा, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट में गया होगा, और नेगेटिव प्लेट से Q चार्ज निकल के वापस इसमें चला गया होगा। ओके, चलिए तो अब बात आती है, इस तरह से कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। कि इस पे Q चार्ज हो गया है। अब पूछा जाए व्हाट इज द चार्ज थ्रू बाय बैटरी, कितना चार्ज बैटरी से गया बेटा, जितना कैपेसिटर चार्ज हुआ उतना चार्ज बैटरी से गया होगा। ठीक है, तो कितना गया बेटा, Q इंटू वी। ओके, एक सेकेंड, Q इंटू वी नहीं, Q इज इक्वल टू सी वी। ये चार्ज Q, तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा, सी वी के इक्वल। मतलब बैटरी ने कितना चार्ज दिया, सी वी। भाई इस कैपेसिटर की कैपेसिटी अगर C है, ठीक है, तो जितना पोटेंशियल बेटा बैटरी का है उतना ही इस पे पोटेंशियल आ जाएगा। ओके, चलिए तो क्या बोल सकते हैं अपन, कि बैटरी से कितना चार्ज गया होगा, Q इक्वल टू सी वी। तो Q इक्वल टू सी वी, इतना ही चार्ज बेटा किस पे गया होगा, कैपेसिटर पे गया होगा। ओके, अब पूछा जाए कि वर्क डन
बाय बैटरी, BATTERY, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? W इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो बैटरी का वर्क डन क्या हो जाएगा? कितना चार्ज गया? Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। तो W इज इक्वल टू, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में पढ़ा था ये। ओके, W इज इक्वल टू वर्क डन क्या होता है? Q इंटू V। तो Q की वैल्यू, वैल्यू कितना है Q का? वैल्यू बेटा CV। तो ये हो जाएगा CV स्क्वायर। ओके, तो ये वर्क डन आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन मतलब बैटरी ने इतना वर्क डन किया, इसका मतलब बेटा बैटरी ने इतना एनर्जी दिया होगा। ओके, अपन डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं इसको? एनर्जी भी बोल सकते हैं कि बैटरी ने इतना एनर्जी दिया होगा। और अब बोल सकते हैं अपन एनर्जी स्टोर्ड इन, किसमें बेटा? कैपेसिटर में। कितना एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुआ अपने को पता है, फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने? हाफ CV स्क्वायर। ओके, चलिए, अब बैटरी ने तो दिया बेटा CV स्क्वायर एनर्जी, ठीक है, लेकिन कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ देखिए? हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ कहाँ गया बेटा? तो हाफ का क्या हो गया? 50% का लॉस हो जाता है इसमें, ठीक है। किसके थ्रू बेटा? जो वायर वायर लगे होते हैं उसमें, या जो रेजिस्टेंस लगे होंगे उनके थ्रू क्या हो जाता है? 50% का बेटा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। मतलब बैटरी ने जितना एनर्जी दिया, तो कैपेसिटर कितना एनर्जी ले पाता है? सिर्फ 50% एनर्जी ही रिसीव कर पाता है। तो अपन बोल सकते हैं F 50% पार्ट ऑफ एनर्जी, 50% ऑफ एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, चलिए, तो क्या हो जाता है बेटा? 50% इसमें क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। किसमें? हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। ओके, चलिए, तो अब है क्या बेटा? ये जो अपना क्या है, ये बैटरी है, ये बैटरी क्या है बेटा? चार्ज इसमें किधर से किधर जा रहा है? देखिए, नेगेटिव से बेटा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। देखिए, चार्ज इस तरह जा रहा है। ओके, तो अपन ये बोल सकते हैं कि चार्ज नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया, मतलब हायर पोटेंशियल से, सॉरी, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ गया, ठीक है। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ गया बेटा। तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो चार्जिंग बैटरी होती है बेटा, वो पॉजिटिव वर्क डन करती है। ओके, और डिस्चार्जिंग बैटरी नेगेटिव वर्क डन करती है। इसको भी अपन एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। चलिए, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा। बेटा अगर Q इधर से गया, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का V है, ये प्लस हिस्सा है, ये माइनस हिस्सा है। Q इधर गया, Q इधर निकल जाएगा। ओके, चलिए, ये जो बैटरी होती है, बैटरी का काम क्या है बेटा? क्या पंप करना होता है? जैसे हीटर, जो सॉरी वाटर पंप होता है, वो वाटर पंप करता है, वैसे ही बैटरी क्या करती है बेटा? चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ भेजती है। अब देखिए, ये तो क्या है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, देखिए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? डिस्चार्जिंग बैटरी। क्या है बेटा? ये डिस्चार्जिंग बैटरी। क्या ये? डिस्चार्जिंग बैटरी। ओके, चलिए, अगर पूछा जाए कि यहाँ पे पोटेंशियल लॉस हो रहा है या पोटेंशियल गेन हो रहा है,
देखिए ध्यान से बेटा, इस तरह नहीं सोचना है कि बेटा बैटरी चार्ज हो रही है तो पोटेंशियल गेन हो रहा होगा, इस तरह नहीं सोचना। देखिए चार्ज किधर जा रहा है बेटा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है, मतलब अपना पोटेंशियल डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान से सुनना, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। तो बेटा कम माइनस ज्यादा, कम माइनस ज्यादा क्या आया, कम आया, या ऐसा बोल सकते हैं नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। देखिए v नेगेटिव माइनस v पॉजिटिव, ओके, क्योंकि अपन इधर से इधर जा रहे बेटा, तो इसे क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल लॉस, ओके। भाई अपने को इस तरह सोचना है कि डायरेक्शन क्या है बेटा, इधर से इधर है, ठीक है। तो इधर देखिए, इसका मतलब ये हो रही है बेटा चार्जिंग, ओके, क्योंकि डिस्चार्जिंग का मतलब होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलना, लेकिन इधर तो पॉजिटिव टर्मिनल में बेटा चार्ज एंटर हो रहा है, इसका मतलब ये डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, ठीक है। सॉरी डिस्चार्ज नहीं बेटा, चार्ज हो रही है बैटरी, एक सेकेंड, इसको रफी कर देता हूं मैं, चलिए, चार्जिंग, चार्जिंग बैटरी, बैटरी क्या हो रही है बेटा, चार्ज हो रही है। अब बैटरी चार्ज हो रही है बेटा, तो वर्क डन क्या होता है, Q इंटू पोटेंशियल, ओके। अब देखिए पोटेंशियल अपन किधर से किधर जा रहे हैं बेटा, इधर से इधर, देखिए ध्यान से, इस तरह समझिए इसको कि अपन इधर से इधर जा रहे हैं, तो लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल, भाई लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल, जो पोटेंशियल आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में, ओके। इसका मतलब जो वर्क डन है बेटा, ये क्या रहेगा, नेगेटिव वर्क डन। तो जब बैटरी चार्ज होती है बेटा, तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है, ओके। चलिए, क्योंकि जो V है वो V क्या है, V नेगेटिव माइनस V पॉजिटिव, ओके। और ये क्या है अपने पास, नेगेटिव क्वांटिटी आई है, इसलिए वर्क डन क्या बोल सकते हैं अपन, नेगेटिव। क्या होगा इसमें, पोटेंशियल लॉस। चलिए तो अब अगला मैं बैटरी का लिख देता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस V। अब बेटा चार्ज इधर जा रहे हैं मान लीजिए, तो इधर जा रहे हैं तो इधर से एंटर भी हो रहे होंगे, ओके। चलिए तो इस तरह चार्ज जा रहे हैं, तो बेटा चार्ज जा रहे हैं, देखो यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से, अब पॉजिटिव टर्मिनल से अगर चार्ज बाहर की तरफ जाता हुआ दिखे, इसका मतलब डिस्चार्जिंग बैटरी, बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, किसी न किसी जगह पे ये डिस्चार्ज हो रही है, ओके। अब पोटेंशियल गेन या पोटेंशियल लॉस देखिए, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस, क्योंकि अपना डायरेक्शन किधर है बेटा, देखिए इस बार इधर अपना डायरेक्शन है इधर, ओके। तो अपन इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ओके, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ठीक है। चलिए अब इधर जा रहे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है, हायर पोटेंशियल, इनिशियल क्या है, लोअर पोटेंशियल। अब हायर पोटेंशियल ज्यादा है, ज्यादा माइनस कम, यहां पे ज्यादा माइनस कम करूंगा बेटा, तो क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, मतलब गेन। तो इसे बोल सकता हूं मैं पोटेंशियल गेन, ओके। चलिए तो वर्क डन क्या होता है बेटा, इसमें वर्क डन होता है इसमें पॉजिटिव, ओके, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल क्या आएगा, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। ओके। चलिए तो अब देखिए बेटा, ये कैपेसिटर, कैपेसिटर के एक टर्मिनल से अगर Q चार्ज एंटर हो रहा है बेटा, तो इस पे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा कैपेसिटर की एक प्लेट पे, इस पे नेगेटिव, इसे क्या बोला जाएगा बेटा, पोटेंशियल लॉस,
ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरह बोल सकते हैं अपन। मतलब अपन किधर जा रहे हैं बेटा, इसको पोटेंशियल लॉस बोला जाएगा। ओके, तो ऐसा सोच सकते हैं अपन बेटा कि जिस जिस टर्मिनल को अपन लीव करते हैं, ठीक है, जैसे मैं कौन से टर्मिनल को लीव कर रहा हूं, नेगेटिव को, तो पोटेंशियल लॉस। यहां पे बेटा चार्ज इधर से एंटर हो रहा है, तो मैं किसको लीव कर रहा हूं, किसको छोड़ रहा हूं लास्ट में, पॉजिटिव को, तो पोटेंशियल गेन। इधर देखो, मैं लास्ट में किसको छोड़ रहा हूं, माइनस को, तो पोटेंशियल लॉस। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हो। ओके बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आप एक सेकेंड, इसको पढ़ने से पहले एक बार ये समझा देता हूं। ये तो क्या बेटा, पोटेंशियल लॉस। ये ऐसा बोल सकते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कंफ्यूजन ये हो सकता है, देखो इधर पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, इधर भी पॉजिटिव में एंटर कर रहा था, ठीक है, तो पॉजिटिव में एंटर होने का मतलब चार्जिंग। ओके बेटा, और नेगेटिव में एंटर होने का मतलब डिस्चार्जिंग। तो इसी तरह ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है बेटा। अब इस बार चार्ज ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो देखिए किसको छोड़ रहा है बेटा, इधर से इधर जा रहा है, तो कौन से टर्मिनल को छोड़ रहा है लास्ट में, पॉजिटिव को, तो पोटेंशियल गेन। और क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके, अपने को इस तरह से बेटा ये सोचना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन करते टाइम पे इतना लफड़ा नहीं लेना, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि अपन किस तरह सोच रहे, किस तरह नहीं सोच रहे, ठीक है। चलिए, और ये याद रखना बेटा कि जो बैटरी है, जो बैटरी होती है, ये भी अपन आइडियल बैटरी ले रहे हैं। ओके, अगला जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे अपन जो एक्चुअल बैटरी होती है, ये अपन आइडियल बैटरी है। ओके, चलिए, और अगर इसमें क्यू चार्ज एंटर कर रहा है तो बेटा बैटरी क्यू चार्ज नहीं लेगी, समझ में आ रहा है। अगर यहां से क्यू चार्ज बाहर निकल रहा है तो ऐसा नहीं बोलना कि बैटरी ने क्यू चार्ज ले लिया, ऐसा नहीं लेना। ओके, चलिए, अब नेक्स्ट पढ़ते अपन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में ध्यान से देखिएगा, पहला पढ़ेंगे अपन इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए, तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड, मैं डायग्राम बना लेता हूं बेटा। देखिए ध्यान से बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर क्या होंगे, सीरीज में होंगे। ओके, देखिए सीरीज में ये क्या लगा है, एक बैटरी के एक्रॉस ही लगे हुए बेटा। यहां से क्यू चार्ज निकला, एंटर हुआ, तो ये प्लस क्यू चार्ज होगी, ये माइनस क्यू चार्ज होगी, फिर ये प्लस क्यू चार्ज हो जाएगी, ये माइनस क्यू चार्ज हो जाएगी। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बोल सकते हैं अपन बेटा कि जो भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, उस सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज तो क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, बट पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके, चलिए, मैंने क्या करा, इस कॉम्बिनेशन को, इनको सीरीज को सोल्व करके बेटा एक नेट सी इक्विवेलेंट मान लिया। क्या मान लिया, सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लिया इनका। ओके, चलिए, तो अब अपन ये निकालना सीखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन का, जैसे C1 C2, अगर दो कैपेसिटर, दो अलग अलग C1 C2 कैपेसिटी के दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए, तो उनकी नेट कैपेसिटी कितनी होगी, सी इक्विवेलेंट। ओके, चलिए, उस तरह से अपन इनको निकालना सीखते हैं। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन,
सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको लिख लेता हूं बेटा मैं। तो बेटा हम क्या बोल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, जितने भी चार्ज लगे होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, उन सभी चार्ज में बेटा, उन सभी कैपेसिटर में सेम चार्ज होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि डायग्राम देखिए, इसमें पूरे के अंदर सभी में चार्ज क्या रहेगा, क्यू रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, यहाँ पे V1 लिया, यहाँ पे V2 लिया है। ओके, चलिए अब अपने को पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, CV। ओके, चलिए तो मैं यहां से बोल सकता हूं, जो V1 है, V1 क्या होगा बेटा, Q अपॉन C1। इसी तरह V2 क्या होगा, Q अपॉन C2। भाई यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा V1, V इज इक्वल टू क्या आ रहा है, फॉर्मूला देखिए, V इज इक्वल टू फॉर्मूला आ रहा है Q बाई सी। यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू कितना आ रहा है, Q बाई सी। Q तो क्या है, सेम है दोनों में, तो Q तो Q रहेगा। अब उसमें V1 है ऊपर वाले में, और कैपेसिटेंस कितना है, C1, तो V1 अपॉन Q अपॉन C1, और यहां से V2 क्या आ जाएगा, Q अपॉन C2। चलिए अब अपने को ये पता है कि बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो किसके अक्रॉस जाएगा, V1 प्लस V2 के अक्रॉस आएगा। ये जो बैटरी का जो पोटेंशियल आएगा ये किस पे ड्रॉप हो जाएगा, V1 तो इस पे हो गया, V2 इस पे हो गया, तो नेट पोटेंशियल क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ओके, और ये वैल्यू रख लेते हैं। तो V तो क्या है बेटा, अपन लिख सकते हैं Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ओके, भाई V को क्या लिख सकता हूं मैं, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। कैसे, देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बेटा, यहाँ पे जो बैटरी का पोटेंशियल है, ये सारा किस पे ड्रॉप हो जा रहा है, इस पे। ओके, क्योंकि ये दोनों क्या पैरेलल में, ऐसा बोल सकते हैं अपन यहाँ पे। बाकी यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा बेटा, V आएगा। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई सी। ओके, ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है इसको कितना पोटेंशियल दिया जा रहा है बेटा, V पोटेंशियल दिया जा रहा है इसको। ओके, और इसका चार्ज कितना है इस पे, कैपेसिटर पे Q, और कैपेसिटेंस कितना है इसका, C इक्विवेलेंट। तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट, V1 क्या है बेटा, Q बाय C1 प्लस V2 क्या है, Q बाय C2। तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अगर n कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस जस 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 इस तरह से। ओके, चलिए अगर दो लगे हुए बेटा तो डायरेक्ट C इक्विवेलेंट कैसे याद कर लो, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर दो ही लगे हुए सीरीज में तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखना। क्यों, देखो इसको सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया। ओके भाई, C1 C2 एलसीएम आ गया, ऊपर C2 प्लस C1, जब पलट दूंगा तो क्या आ जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट। अगर दो सीरीज में लगे हुए तो इसको डायरेक्ट याद रखना है। चलिए तो अब देखिएगा बेटा, एक सेकेंड देखिएगा बेटा, ये सेम रिलेशन बेटा 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ये भी क्या था स्प्रिंग के सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, वहां पे क्या था 1 अपॉन एक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सॉरी 1 अपॉन एक्स नहीं, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3।
इस तरह रहता था बेटा। ओके, तो ध्यान से देखना, स्प्रिंग में भी क्या होती थी, एनर्जी स्टोर होती थी, कैपेसिटर में भी क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है, मतलब ये एक दूसरे से क्या रिलेट है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है बेटा, स्प्रिंग का इस तरह से आ रहा है। अब देखना, वहां पे एनर्जी स्टोर कैसे होती थी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, जो भी एनर्जी स्टोर होती थी वो क्या होती थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। और यहां पे एनर्जी क्या होती है, ध्यान से देखना, हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, चलिए, तो वहां पे तो के था, यहां पे क्या है, सी। वहां पे तो क्या था बेटा उसका, स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस। तो देखिए, एक दूसरे के सिमिलर आ रहे बेटा ये। स्प्रिंग में एनर्जी क्या आती थी, हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एनर्जी क्या आ रही है, हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, तो अपन दोनों को इससे रिलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, अब इसमें और पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। देखना बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन। ओके, इसको मैंने बोल दिया यू कॉम। ध्यान से देखना, दो कैपेसिटर लगे हुए, तो एक कैपेसिटर में तो बेटा हाफ क्यू सी स्क्वायर होता, देखो एनर्जी का फॉर्मूला ये भी होता था, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। ओके, चलिए, तो चार्ज तो क्यू है दोनों में, तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी वन, प्लस दूसरे में क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी टू। भाई कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, दो कैपेसिटर लगे हुए, देखना। ओके, तो एक में तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी वन, दूसरे में क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी टू। इतना क्लियर, चलिए, तो यू कॉम्बिनेशन, क्यू स्क्वायर बाय टू मैंने कॉमन ले लिया बेटा, तो क्या आया, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू। ओके, तो यू कॉम कितना आ रहा देखना, ये वन अपॉन सी इक्विलेंट है बेटा, ये क्या है, वन अपॉन सी इक्विलेंट, तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू, और ये वन अपॉन सी इक्विलेंट, तो ये वन अपॉन सी इक्विलेंट। ओके, चलिए, तो अब ये तो आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन। अब अपन पता कर लेते हैं यू बैटरी। यू बैटरी, ध्यान से देखना बेटा, क्यू इंटू वी, भाई वर्क डन, जो भी बैटरी वर्क डन करेगी वही क्या होगा बेटा, एनर्जी। तो क्यू इंटू वी, तो क्यू, वी क्या बेटा, वी है अपने पास क्यू अपॉन सी इक्विलेंट। देखिएगा, क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो वी क्या होगा, क्यू अपॉन सी। भाई देखिए, यहां से रिलेशन निकाल लेते हैं, यहां से क्या रिलेशन आ रहा है, देखिए, v इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन सी इक्विलेंट। ठीक है, चलिए, तो v की जगह q अपॉन सी इक्विलेंट रख लिया बेटा, तो कितना आया, क्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्विलेंट। चलिए, अब ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, एक सेकेंड, देखना बेटा, बैटरी से देखो कितनी एनर्जी जा रही है, क्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्विलेंट, और कॉम्बिनेशन में, मतलब जो कैपेसिटर है उनमें कितनी जा रही है, देखो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी इक्विलेंट। ओके, तो अपन यहां से भी समझ सकते हैं कि बेटा 50% ही एनर्जी कहां पे जा पाती है, कैपेसिटर में जा पाती है, बाकी 50% का लॉस रेजिस्टेंस या वायर में कहीं हो जाता है। ओके, चलिए, तो अब ध्यान से देखना बेटा, अपन को ये पता है, देखिए, Q इक्वल टू क्या है, सी वी,
तो Q इक्वल टू, पहले कैपेसिटर में तो C1V1, दूसरे कैपेसिटर में C2V2। भाई वहां से भी Q आएगा और C1V1 भी Q आएगा, C2V2 भी Q आएगा। चलिए, एक इक्वेशन तो ये। दूसरा इक्वेशन, V किसके इक्वल था? V1 प्लस V2 के। V किसके इक्वल था बेटा? V1 प्लस V2 के। ओके, चलिए तो अब यहां से V1 का वैल्यू कितना आएगा? C2V2 अपॉन C1। इसको इसमें क्या कर दो बेटा? पुट कर दो। ओके, इसको क्या कर दो? इसमें पुट कर दो। तो ध्यान से देखना, V इज इक्वल टू C2V2 अपॉन C1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू C2V2 प्लस C1V2 और अपॉन C1। इसको और सिंप्लीफाई करूं बेटा तो देखना, VC1 अपॉन, इधर से क्या कॉमन आ रहा है? C1V2 कॉमन आ रहा है, तो V2 बाहर ले लिया और C1 प्लस C2, तो इसको मैं इधर ले जाता हूं। तो ये तो आ गया V2 का वैल्यू बेटा। सिमिलरली अगर V1 का वैल्यू निकालना है तो V यहां पे आ जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसे बोला जाता है बेटा वोल्टेज डिवीजन रूल। क्या बोला जाता है इनको? वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल। और ये कहां पे एप्लीकेबल है? इन सीरीज। एप्लीकेबल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए तो ये V1 V2 आ गए। अब ये तो किसका करा बेटा? दो का ही करा है। ठीक है, इसको याद रखने का देखो मैं एक बार ट्रिक समझाता हूं आपको। देखो देखो, दो तरह से इसको याद रखा जा सकता है। देखो, पहला शॉर्ट ट्रिक और ये दूसरा शॉर्ट ट्रिक। देखिए, अपने को पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है? CV। ओके, चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है? Q कांस्टेंट रहता है। ओके, चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है बेटा? Q कांस्टेंट रहता है। तो यहां से क्या आ रहा है? VC इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो V किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? 1/C के। ओके, चलिए, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब देखो, V इज इक्वल टू, भाई V1 निकालना अपने को। अगर दो है तो V1 इज इक्वल टू V अपॉन C1 प्लस C2, ये लिख दिया। चलिए, यहां पे V क्या है बेटा? किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? C के। ठीक है, तो V1 है तो यहां आ जाएगा C2। ओके, चलिए, अगर V2 निकालना है, ध्यान से देखना, V अपॉन C1 प्लस C2। ओके, अब यहाँ पे 2 है और अपने को पता है कि V किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? C के। तो इनवर्स तो बेटा V2 का C2 नहीं आएगा, अब आ जाएगा C1। और किस तरह याद रखा जा सकता है? देखना ध्यान से। अपने को पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C होता है। ओके, चलिए, अब देखिए, V1 अगर मान लो तीन जने सीरीज में लगे हुए, एक दो और तीन कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए। ओके, तो किस तरह करा जाएगा? V1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, V अपॉन, ठीक है, देखिए यहां लिख दीजिए 1/C1 प्लस 1/C2
प्लस 1/C3। ओके, चलिए अभी मैं एक सेकंड इसका 3 का भी बताऊंगा बेटा, पहले 2 मान लीजिए ये, अभी 3 का भी बताते हैं, पहले 2 मान लीजिए। ये C1 है, ये C2 है, यहाँ पे बेटा V1 है और यहाँ पे V2 है। देखिए एक और तरीका, V1 इज इक्वल टू V अपॉन, अब मैं रखता हूं यहाँ पे 1/C1 प्लस 1/C2 के फॉर्म में। ओके, चलिए अब V, देखिए 1/C1 C2 रखा, अब V किसके प्रोपोर्शनल है? 1/C के, 1/C के तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन C के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो 1/C के क्या है? V प्रोपोर्शनल है। तो V1 क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/C1। यहाँ 1/C1 के फॉर्म में रखा है तो यहाँ पे ऐसे रखना पड़ेगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करता हूँ बेटा, V अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? C2 प्लस C1 और C1 C2 एलसीएम, तो ये C1 C2 ऊपर चला जाएगा और ये 1/C1, ये C1 यहाँ पे बेटा, तो C1 से C1 कैंसिल हुआ, तो देखो कितना आया? V अपॉन C1 प्लस C2 और बेटा यहाँ पे C2, देखिए V1, ये देखो यही आ गया। ओके, इसी तरह बेटा V2 क्या आ जाएगा? V2 इज इक्वल टू V अपॉन 1/C1 प्लस 1/C2, ये तो आ गया, और 2 है तो 2 किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? 1/C2 के अंदर, तो कि भाई 1/C1 C2 रख रहे तो यहाँ भी 1 के अंदर रखना पड़ेगा, और अपने को ये पता है कि V डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है? 1/C के, तो V2 है तो 1/C2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या बोला था? V, यहाँ पे C1 C2 लिख रहा हूं, अब यहाँ पे C1 या C2 आएगा। अब अपने को पता है कि V C के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो V1 इज इक्वल टू, अब 1 में लिखता तो बेटा डायरेक्ट 1/C1 लिख देता, लेकिन यहाँ C1 C2 के फॉर्म में लिखा है तो यहाँ भी फिर डायरेक्ट आएगा, तो फिर यहाँ पे C2 आ जाएगा बेटा। ओके अगर 3 सीरीज में लगे हुए तो V1 इज इक्वल टू V अपॉन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, और इधर क्या आ जाएगा? 1/C1, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/C1 बाई V 1/C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली बेटा V2 निकाल लेंगे, V अपॉन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और यहाँ ऊपर आ जाएगा 1/C2। अगर 4 होता तो 1/C4 आ जाता, 1/C5, 1/C6, ऐसे जितने भी होते आ जाते बेटा। इसी तरह अपन V3 भी निकाल सकते। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। ये है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन? ध्यान से देखिएगा, इसमें बेटा चार्ज तो क्या रहेगा? डिफरेंट। इन ब्रांचेस में चार्ज तो डिफरेंट रहेगा, बट सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, मतलब यहां पे पोटेंशियल इस पे भी V, इस पे भी V। ओके, चलिए यहां पे अगर V की बात की जाए बेटा, इक्विवेलेंट की बात की जाए, तो इक्विवेलेंट कैसे बनेगा? यहां पे क्या आएगा? C इक्विवेलेंट, और इसमें Q, और यहां पे V। तो अपने को पता है बेटा यहां पे भी पोटेंशियल V, यहां पे भी पोटेंशियल V। देखिएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अगर यहां पे Q एंटर हुआ तो इधर Q1 चला गया और इधर Q2 चला गया, तो डिवाइड हो गया, तो नेट Q क्या है? Q1 प्लस Q2 में। इसलिए बेटा क्या बोल सकते हैं कि चार्ज क्या है यहाँ पे? डिफरेंट रहता है, बट पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल है V, वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस रहेगा, वही पोटेंशियल बेटा इसके अक्रॉस रहेगा। ओके, चलिए तो
अब Q इक्वल टू CV होता है, तो C इक्विवेलेंट और बेटा पोटेंशियल तो V रहेगा यहाँ पे भी, इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V। तो यहां से बोल सकता हूं मैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये इस तरह आ जाएगा बेटा। अगर N रहेंगे, N कैपेसिटर बेटा पैरेलल में, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस जैसे जैसे ऐसे चलता रहेगा। ओके, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जिस तरह आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। देखिए सीरीज में क्या पढ़ा था, कैपेसिटर ना पढ़ा होगा आपने, रेजिस्टेंस पढ़ा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा करंट सेम रहती थी। ओके, यहाँ पे करंट नहीं है, यहाँ पे करंट की जगह चार्ज है। ओके, करंट की जगह चार्ज है, और पोटेंशियल तो वही है बेटा, उधर भी पोटेंशियल होता था, इधर भी पोटेंशियल। तो रेजिस्टेंस में बेटा क्या होता था, करंट सेम अगर सीरीज में होते थे, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम। तो यहां पे भी वही है बेटा, वहां पे चार्ज नहीं होता था, वहां करंट होती थी। यहाँ पे कैपेसिटर में क्या लेना है, चार्ज लेना है। तो चार्ज तो क्या होगा पैरेलल में, डिफरेंट, वहां पे करंट डिफरेंट होती थी। यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, वहां पे भी पोटेंशियल सेम होता था। वहां पे कहां पे, रेजिस्टेंस में। ओके, चलिए, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इस पे बेटा। देखिए बेटा, यू कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की एनर्जी अपने को पता है, U इज इक्वल टू एक फॉर्मूला हाफ CV², ये भी पढ़ा है अपन ने। तो हाफ C1V² प्लस हाफ C2V², लिख सकता हूं, V²/2 कॉमन। ओके, चलिए, इसको क्या लिख सकता हूं, C1 प्लस C2 को C इक्विवेलेंट। तो U कॉम्बिनेशन कितना है बेटा, V हाफ CV², हाफ C इक्विवेलेंट V²। ओके, U बैटरी, QV, और Q क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, C इक्विवेलेंट इंटू V, तो CV²। अब देखिए यहां पे भी बैटरी से कितना जा रहा है एनर्जी, CV², और कॉम्बिनेशन में कितना जा रहा है, CV²/2। मतलब यहां पे भी अपन समझ सकते हैं कि अगर बैटरी अगर 100% एनर्जी दे रही है, तो 50% एनर्जी का लॉस बेटा हीट के फॉर्म में चला जाएगा, और 50% ही एनर्जी किस में जाएगी, कैपेसिटर्स में जाएगी, जो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन होगा उसमें जाएगी। ओके, चलिए, अब देखिए यहां पे क्या डिफरेंट है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट है, तो करंट डिवीजन रूल पढ़ लेते हैं। करंट डिवीजन रूल, ध्यान से देखिएगा। Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, CV। 3 का ले लेता हूं डायरेक्ट, एक सेकेंड। V, C1, C2, C3। ओके, चलिए, क्या सेम रहता है बेटा पैरेलल में, पोटेंशियल। ओके, चलिए, तो क्या हो जाएगा, ये Q प्रोपोर्शनल C। ओके, चलिए, Q1 इज इक्वल टू, वहां V1 इज इक्वल टू V अपॉन था, यहाँ Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन, अब देखिए डायरेक्ट क्या बेटा, प्रोपोर्शनल है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, और यहां पे क्या आ जाएगा, C1, क्योंकि Q1 किसके प्रोपोर्शनल आएगा, C1 के। तो Q2 इज इक्वल टू,
Q अपॉन फिर से लिख दिया C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका डेरिवेशन तो बेटा वैसे ही होगा जैसा पिछली बार डेरिवेशन किया था अपन ने। देखिए जैसे इसके लिए डेरिवेशन किया था बेटा ये, ठीक है, ये 2 के लिए डेरिवेशन किया, ऐसे 3 के लिए डेरिवेशन हो सकता है, लेकिन फिर अपन ने तो ये शॉर्ट ट्रिक बना ली थी, ठीक है। तो इसका भी डेरिवेशन वैसे ही होगा बेटा, इसका भी डेरिवेशन उसी तरह होगा, लेकिन अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं। और Q3 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा C2, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है भाई, Q किसके डायरेक्ट C के प्रोपोर्शनल है। Q इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ आ जाएगा बेटा C3। ओके, और करंट डिवीज ये सॉरी चार्ज डिवीजन रूल, तो चार्ज डिवीजन रूल एप्लीकेबल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बार मैं उसका भी बता देता हूं बेटा, सीरीज वाले का। देखिए अगर 3 सीरीज में लग रहे हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए अपने को पता है कि Q इक्वल टू सी वी होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कांस्टेंट Q कांस्टेंट होता है और V अलग अलग होता है। तो V किसके प्रोपोर्शनल आया, 1 अपॉन सी के। ओके, तो V1 इज इक्वल टू V अपॉन, अब बेटा 1 अपॉन है तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ओके, V1 किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन सी के, तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन C1। ओके, चलिए, लेकिन दो का बार बार इस तरह से नहीं करेंगे, तो दो के लिए तो डायरेक्ट कैसे याद रखना है बेटा, V1 इज इक्वल टू V अपॉन, अगर मैंने दो में लिख दिया C1 प्लस C2, यहाँ C1 प्लस C2 प्लस C3 नहीं लिख देना बेटा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू V अपॉन C1 प्लस C2 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, अब यहाँ पे तो फिर अगर मैं C1 लिख दूंगा तो प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगा, तो V किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है C के, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा C2। ओके, दो में तो इस तरह याद रख लो, ऐसा नहीं कि दो में इस तरह याद रखो, दो में इस तरह भी याद रख सकते हैं, दो में इस तरह भी लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू V अपॉन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन C1। ओके, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, आई होप समझ में आया होगा। अब इसी तरह बेटा अपने अगले चैप्टर में रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। भाई रेजिस्टेंस अगर किस में लगे हुए बेटा, सीरीज में लगे हुए हो, और सीरीज में क्या होगा, करंट सेम रहेगी। सीरीज में क्या रहेगा बेटा, 10 तक पढ़ा हुआ है इसलिए बता रहा हूं मैं, तो सीरीज में क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगी। ओके, तो V इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई आर, बस क्या रहेगा, पोटेंशियल अलग अलग रहेगा, V1 V2 V3, यहाँ पे R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है, तो V इज इक्वल टू आई आर रहता है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे बताइए करंट क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो V किसके प्रोपोर्शनल आया, R के। तो अब पूछा जाए कि V1 क्या होगा, तो V1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहां आ जाएगा R1। इसी तरह V2 निकाल लेंगे, इसी तरह V3 निकाल लेंगे। अगर यही पैरेलल कॉम्बिनेशन होता बेटा, तो यहां से आई आई बेटा, तो इधर तो I1 गई, इधर I2 गई, इधर I3 गई, तीनों ब्रांच में अलग अलग करंट गई, तो करंट क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है, तो V इज इक्वल टू आई आर। ओके, क्या सेम है बेटा, V सेम है यहाँ पे, तो I किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, 1 अपॉन आर के,
तो यहां पे कैसे निकाल लेंगे देखना, V1 इज इक्वल टू V अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इधर आ जाएगा 1/R1। ओके, और वही अगर दो के लिए निकालना होता, मान लीजिए दो ही रेजिस्टेंस होते, तीन ना होते, ये तीसरा ना होता, तो V1 इज इक्वल टू V अपॉन, अगर 1/R1 R2 में ना करना हो, R1 R2 में करना है, तो लिख लीजिए R1 प्लस R2। अब V किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, R के, सॉरी R I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, सॉरी V नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे I आएगा, क्योंकि करंट डिफरेंट हो रही है, वोल्टेज तो सेम है ना, इसलिए I। यहां पे I1 इज इक्वल टू, यहां पे तो V रहेगा ऊपर, तो क्योंकि सीरीज है ना, तो सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है और पैरेलल में करंट अलग अलग रहती है। तो I1 इज इक्वल टू I अपॉन R1 प्लस R2। R किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, I के, तो यहाँ पे I1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 1 अपॉन ही लिखना, क्योंकि यहाँ पे R1 प्लस R2 लिख दिया है, तो यहाँ पे 1 अपॉन के फॉर्म में नहीं लिखूंगा, तो यहाँ आ जाएगा R2। ओके, चलिए अब इसी को वेरीफाई कर लेते हैं इससे। I1 इज इक्वल टू I अपॉन 1/R1, अगर 1/R2 के फॉर्म में लिखता हूं बेटा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/R1। तो देख लीजिए I1 इज इक्वल टू I, कैल्शियम आ रहा है R1 R2, तो R1 R2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2, और बेटा यहाँ का 1/R1 ही आ जाएगा, R1 से R1 कैंसिल हुआ, I R2 अपॉन R1 प्लस R2, देख लीजिए यही आया। ओके, चलो ये तो बात की बात है बेटा, अभी अपने काम तक का तो यहां का पढ़ लिया अपन ने। ओके, तो लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा प्रॉब्लम्स के साथ मिलते हैं। ओके, चलिए जब तक अच्छे से पढ़िए।